हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों का तीनों प्रोसेस थोड़ा आपस में मिलता जुलता प्रोसेस है, तो हम इस तीनों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं कुछ एनिमेशन से। ठीक है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डायलिसिस, तो हिंदी में, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है विसरण। ठीक है। इसको ऑस्मोसिस को हिंदी में बोला जाता है परासरण, और डायलिसिस को बोला जाता है अपोहन। तीनों आपस में मिलता जुलता टर्म है, इसीलिए हम तीनों को एक साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वाटर प्यूरिफायर जितना भी वर्क करता है, उस सब के अंदर ये सब बातें होती है जो हम आपको समझाएंगे। तो उन्हीं सभी बातों को थोड़ा ध्यान से आप देखिए, बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, इस चीज़ को एनिमेशन से पहले हम कुछ एक प्रैक्टिकल बात आपको समझाते हैं, आप उसको देखिए तो शायद और बेहतर आप समझेंगे। तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। जैसे आप कभी फर्श पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए एक जगह पर। मान लीजिए ये पानी का थोड़ा सा मात्रा आप यहाँ पर गिराए हैं, और अब आप क्या कीजिए, इसके बगल में थोड़ा सा दूध गिरा दीजिए। ठीक है। ये दो चीज़ गिरा दीजिए, और इसी टाइप के पेन से या किसी एक लकड़ी से आप कोशिश कीजिए कि इस दोनों को मिला दें। इस दोनों को मिला दें। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के टच में आए, आप छोड़ दीजिए, अब आप कुछ मत कीजिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद देखोगे आप, तो ये सारा का सारा लिक्विड आपस में आपको मिला हुआ दिखेगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन दूध था और कौन पानी था। ये दोनों आपस में बिल्कुल समान रूप से मिल जाता है। जबकि आपने सिर्फ इसको मिलाया, एक एक छोटे से पार्ट को मिलाया, आप टोटल को नहीं मिलाया। मतलब आप टोटल को ऐसा नहीं कि पेन से या लकड़ी से इस तरह से मिला दिए, आपने सिर्फ इसको मिला के छोड़ दिया, तो आपने देखा कि धीरे धीरे वो टोटल का टोटल चीज आपस में मिल गया है। तो ये प्रोसेस ही डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रैक्टिकली हम लोग इस तरह से इसको समझते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में, केमिकल लैंग्वेज में, या फिर केमिकल एग्जाम्पल के अंतर्गत हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर फिगर बना के भी समझाते हैं। फिर आपको हम वीडियो में भी दिखाएंगे कि उस चीज़ को हम कैसे समझते हैं डिफ्यूजन को। जैसे आप एक बर्तन लीजिए, और एक बर्तन में मान लीजिए कि एक इमेजिनरी वॉल यहाँ पर बीचों बीच डाल देता है, और इस तरफ, वॉल के इस तरफ आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लीजिए, यानी पतला तनु सॉल्यूशन, तनु विलियन ले लीजिए। और इधर ले लीजिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इधर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मान लीजिए ये बीचों बीच एक इमेजिनरी वॉल है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है कि इधर सॉल्वेंट का अमाउंट इधर की तुलना में ज़्यादा है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि इधर सॉल्यूट का अमाउंट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तुलना में ज़्यादा है। अब जो ये बीचों बीच इमेजिनरी लाइन डाला हुआ है, अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को खत्म कर दीजिए। यानी ये जो एक इमेजिनरी वॉल डाला हुआ था बर्तन के बीचों बीच, जो दोनों दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहा था, आप क्या कीजिए, इस वॉल को यहाँ से खींच दीजिए। अब जैसे ही खींचिएगा, तो ये दोनों का दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा कि इधर सॉल्यूट का पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा, वो होगा फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा, वो होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये मूवमेंट लगातार होता रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का दोनों कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाएगा, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर डाइल्यूट सॉल्यूशन था, किधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। ये दोनों आपस में मिलकर बिल्कुल एक जैसे सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा, दोनों सॉल्यूशन का एक टाइप का प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी इसको हम बोलते हैं विसरण। इसी बात को आप एनिमेशन में देखिए तो आपको और बेहतर शायद समझ में आए। जैसे देखिए, हम बताते हैं। जैसे देखो, ये एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें पानी लिया हुआ है, और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, इधर भी सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट तो पूरा में है ही। अब जैसे ही हम दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो क्या हुआ कि जिधर हायर कंसंट्रेशन था, हायर कंसंट्रेशन वाला जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो लोअर कंसंट्रेशन में जाना शुरू कर दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल एक टाइप का हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को समझने के लिए फिर हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, फिर आपको एनिमेशन पर दिखाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में आपको इसी में क्या करना है, इसके ठीक बीचों बीच, इसके ठीक बीचों बीच आपको एक मेम्ब्रेन डालना होता है।
यह एक नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, यह एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन है जिसको हम एसपीएम कहते हैं। बायोलॉजी में आप पढ़ते भी होंगे इसके बारे में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिफ्यूज हो सकता है, मतलब इससे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पार हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर पार नहीं हो सकता। इसका कारण भी आप समझ लीजिए। सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे मान लीजिए कि आप पानी में, जैसे इधर भी, जैसे इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट दोनों में वाटर है और सॉल्यूट दोनों में ग्लूकोज है, इधर ग्लूकोज ज़्यादा है, इधर ग्लूकोज कम है, तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में जब आप बीचों बीच एसपीएम डाल के इसको सेपरेट किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर जा सकता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर आ सकता है, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होगा, तो थोड़ा मिटा दें हम, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और इसका वेपर प्रेशर कम होता है, और दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण ही ऑस्मोसिस की घटना होती है। तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पार हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को आर पार होने नहीं देगा। तो हम ये बता रहे थे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्यों आर पार होने नहीं देगा। तो ऐसा है कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का होल इतना छोटा होता है कि वाटर का छोटा मॉलिक्यूल तो इससे पास कर जाएगा, लेकिन यदि हम ग्लूकोज की बात करें या सुक्रोज, चीनी की बात करें, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 होता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये पानी में घुला हुआ तो है, लेकिन इस एसपीएम के थ्रू ये बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। इस छोटे से साइज से सिर्फ वाटर आर पार कर सकता है, लेकिन सॉल्यूट नहीं। तो इस प्रकार सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ होगा थ्रू एसपीएम। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस जब भी होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोस इन प्रेजेंस ऑफ एसपीएम होगा, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में ही ऑस्मोसिस होगा। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो एसपीएम के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जैसे इस एनिमेशन से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एसपीएम लगा हुआ है, इधर अभी प्योर वाटर दिखाया गया है, इधर प्योर वाटर लगाया गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा हुआ है जिसमें आप होल को देख सकते हैं। और इससे आप देखिए इस चीज़ को, जैसे देखिए सॉलिड पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर भी है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर भी है, यहाँ भी सॉल्यूट दिखाया गया है। सॉल्यूट ये दिखाया नहीं गया, यहाँ पर टोटल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ये जो छोटा छोटा गोल आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही दिखाया गया है। और यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा, ये जो ऑरेंज कलर का जो आप बॉल देख रहे हैं, थोड़ा और डीप हुआ है अब, तो ये जो देख रहे हैं ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है। एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या किया है, इधर प्योर सॉल्वेंट ले लिया है और इधर एक सॉल्यूशन ले लिया है। अब देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को दिखाया जा रहा है कि इस होल के माध्यम से ये अंदर तो आ रहा है, मतलब उधर से इधर आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर से उधर इधर ही जाएगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स उधर से इधर भी आएगा, इधर से उधर भी जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड ज़्यादा होगा। या यहाँ पर यदि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट ज़्यादा होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर अधिक है और इसका वेपर प्रेशर कम है। तो ऐसी स्थिति में सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर होने लगा, लेकिन ये जो पार्टिकल्स, बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये इस होल के पार जा नहीं सकता है, इसलिए सॉल्यूट पार्टिकल्स स्थिर है। यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। देखिए कैसे, देखिए सॉल्वेंट उधर से इधर आ रहा है, देखिए सॉल्वेंट का छोटा छोटा मॉलिक्यूल है जो एसपीएम को पार करके आ जा रहा है, लेकिन ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो आर पार नहीं होगा। इस तरह से देख सकते हैं कि सॉल्यूशन वाले साइड का लेयर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हुआ एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन के साइड, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना होता है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाया गया है, ये तुरंत ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे प्रेशर क्या होता है। वैसे हम देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है इसलिए हम बाद में उसको फिर समझा देंगे कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कैसे है, उसको हम थोड़ा रफ में समझाएंगे तो थोड़ा बेहतर समझिए।
तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर हम बाद में काम करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डायलिसिस है, इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम समझाएंगे, देखिएगा वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर को तो हर एक आदमी को समझना चाहिए क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर प्यूरिफायर जितना वर्क करता है ना, सब इसी थ्योरी के अंतर्गत काम करता है। तो एक जानकारी के लिए भी कि वाटर कैसे प्यूरिफाई होता है, उसमें किस तरह से लोग आपको चूना लगाते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, या कौन वाटर प्यूरिफायर अच्छा होता है, कैसे हम उस चीज़ को समझेंगे, इन सब को समझने के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और नेक्स्ट लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। तो आप उसमें देखिएगा, हम उसको, ठीक है। अब देखते होंगे हेमा मालिनी प्रचार करती रहती है कि केंट प्यूरिफायर आरओ सिस्टम पर काम करता है। हम लोग हेमा मालिनी को देख के पानी पीने के लिए केंट प्यूरिफायर लगा लेते हैं, लेकिन कभी ये पूछने के लिए या जानने के लिए नहीं जाते हैं कि आरओ क्या होता है। एक्चुअल में आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिससे वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन इस चीज़ को हम अभी नहीं कर रहे, अभी तो आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, बाद में रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। तो ये था ऑस्मोसिस। अब डायलिसिस क्या है, अब डायलिसिस को समझिए। अब डायलिसिस को पहले देखिए कि ये फिगर में क्या दिखाया गया है। देखिए बीच में एसपीएम लगाया हुआ है, इधर प्योर वाटर है, इधर वाटर में दो प्रकार का सॉल्यूट है, एक सॉलिड पार्टिकल्स छोटा है और एक सॉलिड पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा है। ऑब्वियस है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स छोटा है वो एसपीएम से भी निकल जा रहा है, लेकिन जो बड़ा पार्टिकल है वह एसपीएम से निकल नहीं रहा है। मतलब एक ही सॉल्यूशन में दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट हों, एक सॉल्यूट छोटा है, दूसरा सॉल्यूट बड़ा है, उसका जो सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा है, तो वैसी स्थिति में जो छोटा साइज वाला है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो मतलब यहाँ पर एक ऐसा एसपीएम लगाया हुआ है जिसे छोटा सॉलिड पार्टिकल्स पास कर रहा है, बड़ा नहीं। जैसे एसपीएम भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे इसका साइज थोड़ा, यदि हम एसपीएम का साइज यदि बड़ा लें तो उससे बड़ा मॉलिक्यूल भी पास हो जाएगा, लेकिन एसपीएम जनरली वैसा होता है जिसमें सिर्फ सॉलिड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करे, सॉलिड पार्टिकल्स डिफ्यूज हो, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिफ्यूज हो, सॉलिड पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक छोटा सा पार्टिकल लिया गया है जिसका आकार लगभग सॉल्वेंट के आकार के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये छोटा सॉलिड पार्टिकल्स, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है साइज छोटे होने की वजह से, इसीलिए ये एसपीएम को भी पार कर रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर छोटा जो पार्टिकल है सॉल्यूट का, ये पार हो रहा है, एसपीएम से होते हुए उस पार जा रहा है, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल इसे टकरा कर वापस आ रहा है। तो इसमें डायलिसिस में क्या हुआ है कि एक ही सॉल्यूशन में दो डिफरेंट टाइप का सॉल्यूट है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूट को सेपरेट कर दिया, जो जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा था, यानी जिसका साइज छोटा था उसको अलग कर दिया, और जो बड़ा वाला था वो अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। इसी डायलिसिस से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जो लोग, जिनका किडनी खराब हो जाता है, उनका डायलिसिस इसी प्रोसेस से होता है। तो इन्हीं सब बातों को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे जब डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ेंगे, ये फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात हो जाएगी। तो अभी आप समझ रहे थे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डायलिसिस। डायलिसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब चीज़ों को थोड़ा और बेहतर हम समझेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर समझाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अब जैसे देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आप इसको समझिए। जैसे देखो, हम पूरा बता देते हैं कि वाटर कैसे प्यूरिफाई होता है। बीचों बीच यहाँ एसपीएम लगा हुआ है, इस तरफ मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इस तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या है कि इसका वेपर प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। सॉल्यूट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। रेगुलर क्लास में आपको ये बात समझाया गया होगा, या जो लोग इसके जानकार हैं वो इस बात को समझते होंगे। तो यहाँ वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं, इसका वेपर प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, 100 mm ऑफ Hg हम ऐसा मान लिए। तो निश्चित है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसकी तुलना में कम होगा। तो इसका वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं कि ये 80 mm ऑफ Hg।
दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी इधर से इधर। हम चाहते हैं कि ये डिफ्यूजन नहीं हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा पंप लगा के। यदि हम एक पंप लगा दें इधर और इसको यदि दबाएं तो यहाँ नीचे प्रेशर बढ़ेगा, ये 80 से 90 mm ऑफ एच होगा, 95 mm ऑफ एच होगा, और 100 mm ऑफ एच जैसे होगा बस प्रेशर लगाना हम बंद कर दें। इसके अंदर का प्रेशर भी कितना हो गया, 100 mm ऑफ एच। इधर का भी प्रेशर कितना है, 100 mm ऑफ एच। तो सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था ये रुक जाएगा, और ऐसी स्थिति में नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा जीरो। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। तो ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किया गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या यदि आप इधर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और इधर सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किया गया तो स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किए हैं, यदि हम इस पर बात करें, इधर का प्रेशर 100 mm ऑफ एच था, इधर का प्रेशर 80 mm ऑफ एच था, तो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किया कितना, 20 mm ऑफ एच। तो यहाँ से हम ये समझे कि इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा 20 mm ऑफ एच, यानी पाई इज इक्वल टू 20 mm ऑफ एच, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई पाई। ये जो पाई है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का हो जाएगा 20। अब मान लीजिए कि कोई आदमी थोड़ा और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिला देता तो इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाता। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर हो गया 60 mm ऑफ एच, तो आपको और एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब 60 है, इसको 100 करना है, तो अब यहाँ पर आपको 40 mm ऑफ एच करना पड़ेगा। तो पाइप मतलब 40 mm ऑफ एच एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हो जाएगा 40 mm ऑफ एच। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू लगातार वेरी करता रहेगा यदि आप सॉल्यूट के अमाउंट को बदलते रहेंगे तो इस तरह से ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और अभी तो थोड़ा हम शॉर्टली आपको समझा रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर थोड़ा तेजी में समझा रहे हैं। इस चीज़ को यदि आपको डिटेल में समझना है तो आगे एक लेक्चर आएगा, अभी जो रेगुलर क्लास में चल रहा है उसमें बहुत धीरे धीरे आराम से सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें एक एक बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। तो यदि आप इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। या फिर किसी प्रकार का परेशानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको परेशानी नहीं होगी, वो लड़का लोग है वो आपको समझा देगा कि क्या करना है कैसे। यदि जुड़ना चाहते हैं तो, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप देखिए सकते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर कैसे प्यूरिफाई होता है। देखिए होता क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे धरती के नीचे से जो पानी निकलता है, फिर उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप इधर इधर बीचों बीच एसपीएम लगा हुआ है, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप ऐसा मान लीजिए इधर प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्योर वाटर है, और इधर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब जो पानी आप धरती के नीचे से निकाले हैं जिसमें आयरन, आर्सेनिक, बालू का कण, मिट्टी का कण, ये सब मिला हुआ है, मान लीजिए, तो उसको तो उस पानी को तो हम सॉल्यूशन ही मानेंगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ मिला हुआ है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब क्या है कि इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए, इसका वेपर प्रेशर 60 है, इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए 100 है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की घटना होगी, प्योर वाटर डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका टेंडेंसी होगा, प्योर वाटर मॉलिक्यूल का टेंडेंसी होगा कि वो प्योर सॉल्वेंट से यानी प्योर वाटर से सॉल्यूशन के साइड जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करेंगे, कितना mm ऑफ एच, 40 mm ऑफ एच। यदि एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर देंगे तो इसका 100 mm ऑफ एच, उसका भी 100 mm ऑफ एच हो जाएगा। तो वाटर का जो नेट मूवमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब उधर से इधर और इधर से उधर जाने का रेट आपस में समान हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ऑस्मोसिस की घटना रुक गई। लेकिन जरा सोचिए कि यदि आप जो ऊपर से प्रेशर यहाँ पर लगा रहे थे, ये प्रेशर 40 mm मतलब 40 mm ऑफ एच से भी यदि ज़्यादा लग जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आप कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिए 100 mm ऑफ एक्स्ट्रा, जो मतलब जो यहाँ 60 पहले से था, और हमने 100 mm ऑफ एच ऊपर से और लगा दिया, यानी इधर का प्रेशर अब हो गया 160 mm ऑफ एच। तब क्या होगा कि सॉल्यूशन साइड से ही वाटर का मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल
एसपीएम से होता हुआ पार करेगा और प्योर सॉल्वेंट की तरफ आ जाएगा, यानी प्योर वाटर की तरफ आ जाएगा। और इसमें जो आयरन का कण है, आर्सेनिक का कण है, मिट्टी का कण है, बालू का कण है, उन सबको एसपीएम रोक लेगा। और ऐसी स्थिति में जैसे ही इधर प्रेशर ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल इधर आने लगेगा। यहाँ से पानी स्टोर कर लीजिए किसी बर्तन में, और इसी पानी को आप पीते हैं तो वह एक शुद्ध पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है। तरीके से इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, क्योंकि इस जगह पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हुआ है वह सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगा है, उल्टा होने लगा है। आप याद कीजिए ऑस्मोसिस में क्या होता था और अब यहाँ क्या हो रहा है। ऑस्मोसिस में प्योर सॉल्वेंट से या डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगा, यानी उल्टा बात होने लगा। उल्टा बात होने लगा तो उल्टा बात को ही हम रिवर्स कहेंगे। और किस चीज़ का उल्टा बात होने लगा, ऑस्मोसिस का उल्टा बात होने लगा, इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं आरओ से। हेमा मालिनी जी जो प्रचार करती रहती हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आरओ पर काम करता है, आरओ पर काम करता है। एक्चुअल में ये आरओ सिस्टम यही है। अब इसमें क्या लोचा होता है, आप इस बात को समझिए, कहाँ आप ठगा जाते हैं। मार्केट में अलग अलग तरह का मिलता है केंट प्यूरीफायर। किसी में ये जो एसपीएम है इसका क्वालिटी डल होता है, बहुत लो क्वालिटी होता है। जैसे ही इधर से मान लीजिए शुरू में 10-20 दिन बढ़िया चलेगा, और जैसे ही आप इस पर प्रेशर ज़्यादा डालिएगा या मशीन ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ये बेचारा इतना कमज़ोर होता है कि ये एसपीएम फट जाता है। एसपीएम जैसे ही फटा तो यहाँ से सॉलिड पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सब का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर ये ऑनलाइन हो जाएगा। फिर आप जो पानी पी रहे हैं आपको लगेगा कि हम स्वच्छ पानी पी रहे हैं, आप कुछ स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं, आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं। तो आप जब भी कोई भी कैंट प्यूरीफायर लगाइए तो निश्चित रूप से बढ़िया क्वालिटी का लगाइए। और सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का लगाने से नहीं होगा, उसको महीना 2 महीना में हमेशा आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि एसपीएम जाम ना हो। एसपीएम जाम जैसे पानी यदि बहुत ज़्यादा अशुद्ध है आपके, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के एरिया में, तो ये सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी एसपीएम खराब होता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा कैंट प्यूरीफायर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इस सब के पीछे का रीजन यही है कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा अशुद्ध रहता है, उसमें इम्प्योर चीज़ बहुत ज़्यादा रहता है, सॉलिड पार्टिकल्स जैसे आयरन, आर्सेनिक, बालू का कण, ये सब टाइप का। तो आपका मशीन जल्दी जल्दी खराब होगा। तो आपको उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। वो जो जो भी वो उसके टेक्निकल लोग होते हैं वो उस चीज़ को समझते हैं, उसको फिर एसपीएम को बदल दीजिए। एसपीएम को बदलिएगा तो फिर से सही हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि बढ़िया कंपनी का हम प्यूरीफायर लगाएं, वाटर प्यूरीफायर। तो जहाँ भी वाटर प्यूरीफायर काम करता है वो बिल्कुल इसी प्रोसेस पर काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे, ताकि आपको भी फ़ायदा होता रहे चीज़ों को जानकर। क्योंकि ये सब एक ऐसा चीज़ है जो नॉर्मल लोग जनरली नहीं समझते हैं। और सिर्फ प्रचार देख लिए कि ये है वो है। आप जहाँ भी जाते हैं लेने के लिए उनसे बात कीजिए, तो इस तरह से टेक्निकली बात कीजिएगा ना, तो वो आपको समझेंगे कि लोग जानकार लोग हैं, तो आपको वो ठगने का प्रयास नहीं करेंगे। तो आपको जो चूना लगाया जाता है आप उससे बच सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि वाटर प्यूरीफायर साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे लेके भी घूमते रहता है कि आप ले लीजिए, हम 3,000 में दे देंगे, 4,000 में ले लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह का प्यूरीफायर नहीं लीजिए, क्योंकि आपको ये नुकसान करेगा। हालांकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं उन लोगों का रोजगार डिस्टर्ब करूं, लेकिन एक हकीकत जो है मैं उस हकीकत को बता रहा हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें ढंग से समझ में आई होंगी। यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, बात हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इस पर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस चीज़ में बता देंगे आपको, यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।